शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू है। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.4 सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप एंड R2 इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप के दो पार्टिकल्स हैं। उनके अपने पोजीशन वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आपको बताया था। उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, जो पार्टिकल 1 है उसका R1 और जो पार्टिकल 2 है उसका R2। उनकी अपनी वैल्यूज़ दी गई हैं रिस्पेक्टिवली। हमने क्या करना है? फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। हमने क्या करना है? R2 माइनस R1 रिजल्टेंट निकालना है, लेकिन उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है एंड इट्स ओरिएंटेशन, और उसकी ओरिएंटेशन यानी उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिहाज से। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो हमारे पास पार्टिकल 1 है उसका एक पोजीशन वेक्टर है R1 3i कैप प्लस 7j कैप, और जो दूसरा पार्टिकल है उसका है R2, वो है -2i कैप प्लस 3j कैप। मालूम क्या करना है हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। मैग्नीट्यूड को हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी दो लाइनें जिसको मॉड भी बोल देते हैं वो लगा के शो कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के R भी कह सकते हैं। ये मालूम करना है हमने, यानी R2 माइनस R1, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिसको हम R कह देंगे। और ओरिएंटेशन ऑफ R, इसी R की जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसकी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की जानिब। कैलकुलेशंस में सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू हमारे पास ये है जी -2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें से माइनस करना है, माइनस ये वाली वैल्यू R1 की वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे 3i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। -2i कैप प्लस 3j कैप, ये वैसे लिखेंगे, और ये नेगेटिव साइन अंदर वाले साइंस को चेंज करेगा, यानी -3i कैप, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा -7j कैप। अब हम जानते हैं, अच्छा इसको हम R2 माइनस R1 को सिंपली R भी कह सकते हैं, क्योंकि एक रिजल्टेंट है तो हम उसे R रिजल्टेंट वेक्टर कह देंगे। i कैप वाला i कैप वाले के साथ सॉल्व होगा -2 -3, टोटल ये बनेगा -5i कैप, और j कैप वाला j कैप वाले के साथ +3 -7, सिंपल मैथ्स है, तो ये आएगा -4j कैप। ये हमने R निकाला है, लेकिन हमें क्या करना है? हमने इस R का मैग्नीट्यूड यानी R2 माइनस R1 निकालना है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यानी R का मैग्नीट्यूड हम ऐसे शो करेंगे। अब मैग्नीट्यूड में हमने क्या करना होता है? हमने i कैप के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना होता है, यानी -5 का स्क्वायर, प्लस ऐड करते हैं j कैप के साथ वाली वैल्यू -4 का स्क्वायर। तो R जो हमारे पास आएगा, अच्छा ये आप एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ ना भी करें तो ऊपर वेक्टर नहीं डालेंगे, फिर आप इज इक्वल टू, अब ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव हो जाता है तो 25, 5 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो टोटल हमारे पास ये आएगा √41, जिसको हम, अगर मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है √41 करें तो वो आ रहा है आपके पास जी 6.4। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया ये वाला। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी? ओरिएंटेशन मालूम करनी है। ओरिएंटेशन को हम डायरेक्शन भी कहते हैं, याद रखेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। थीटा डायरेक्शन को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी जैसे जैसे एंगल चेंज होगा इट्स मीन उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब ये हमारा रिजल्टेंट था, हमने इसकी ओरिएंटेशन मालूम करनी है, ये जो R निकाला हुआ है। y j कैप के साथ जो भी वैल्यू होती है वो y को रिप्रेजेंट, क्योंकि j कैप वो यूनिट वेक्टर है जो y एक्सिस के अलॉन्ग होता है।
तो हमारे पास -4 है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय x। तो x क्या होता है, आई कैप के साथ, आई कैप जो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये x एक्सिस की है, जो कि होगी 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5 करें, तो ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हुई हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 0.8। अब 0.8 का आप tan इनवर्स निकालेंगे अगर, तो वो हमारे पास आ रहा है जी 38.6 डिग्रीज़। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ समझने की है, वो क्या है कि अब थीटा हमने कहा डायरेक्शन को शो करता है, इट्स मीन ये डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी एक्स एक्सिस से 38.6 डिग्रीज़। लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट है हमने ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश यानी नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हम ये देखते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, खाना जिसे हम कह सकते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों वैल्यूज़ एक्स की भी पॉजिटिव होती है, वाई की भी। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और अगर आप इस रिजल्टेंट पे गौर करें तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, हमने फिर फाइनली क्या करना है कि एज रिजल्टेंट lies in थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास जो फाइनल होगा उसे हम फाई कह देते हैं थीटा की बजाय। वो कितना होगा जी 180 डिग्री प्लस जो आपने थीटा निकाला था। अब ये क्यों किया है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, और हमारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ कहीं लाई कर रहा है। इट्स मीन 180 को क्रॉस करके आया, तो 180 के अंदर ये चीज़ जो हमने थीटा निकाली है ये ऐड होती है। तो 180 के अंदर अगर आप प्लस करें 180 प्लस ये आपके पास कितना है जी 38.6 डिग्रीज़, तो ये आपके पास फाइनली जो आएगा वो तकरीबन 218 पॉइंट समथिंग आता है, जिसे हम क्या कह देते हैं 219 अप्रॉक्सीमेटली। तो 219 डिग्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, बेहतर है। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल जो एंगल है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.4। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।